Good morning students, myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So class 12th as your 6th chapter is going on. In this chapter, last video we have been discussed about the sports participation history in ancient Olympics and modern Olympics, and today we will discuss about the reasons. What are the main reasons behind of less participation of women in India in sports? Okay, so please. डियर वन एंड ऑल, एज यू कैन सी द वेरी फर्स्ट कॉज इज़ लैक ऑफ लेजिस्लेशन के कानून की कमी. इन 1972 में ए लेजिस्लेशन वाज पास्ड इन द यूएसए इन विच ए प्रोविजन वाज मेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. के 1972 में अमेरिका के अंदर एक प्रस्ताव पास हुआ जिसके अंदर क्या लिखा गया था कि जितने भी जो शिक्षण संस्थान थे उन सबको एक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी, फाइनेंशियल जो सपोर्ट थी वो प्रदान की जानी थी. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक वास्तविकता के अनुसार दिस लेजिस्लेशन वाज पास टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन. इस प्रस्ताव को पास करने के पीछे जो मुख्य कारण था वो था भेदभाव को रोकना, एंड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल्स. और दूसरा ये था कि महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए इक्वल समान अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था. एट रिजल्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन, और इस प्रस्ताव का, इस कानून का जो कह सकते हो जो परिणाम निकले वो क्या थे? द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स. महिलाओं का खेलों में जो भागीदारी थी, जो हिस्सेदारी थी, वाज इनहेंस एविडेंटली. सबूतों के प्रमाणिक तौर पर जो महिलाओं की जो हिस्सेदारी थी वो बढ़ी. इन इंडिया, भारत में देयर इज़ ए लैक ऑफ सच लेजिस्लेशन. भारत में इस तरह के कानून की कमी है. हेयर this type of aid is not provided to education institution for the control central government. ऑथर क्या कह रहा है कि भारत में इस तरह के कानून की कमी है. केंद्रीय सरकार के द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थान को इस तरह की कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती. फॉर प्रोवाइडिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ लेस बजट इज़ एलोकेटेड इन कंपैरिजन टू दैट इन वेस्टर्न कंट्रीज़. और पश्चिमी देशों के मुकाबले जो कॉलेजों में या जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वो बजट जो पास किया जाता है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को लेकर वो भी बहुत ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है. सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं लैक ऑफ टाइम, कि महिलाओं के पास समय की कमी होती है. मेजॉरिटी ऑफ वुमेन यूजुअली हैव लेस लेजर टाइम देन मैन बिकॉज दे टेक ऑन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड वर्क. कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के पास जो बचा हुआ टाइम है वो बहुत कम होता है अपने घरेलू कामों की वजह से पुरुषों की अपेक्षा. सम ऑफ देम हैव फुल टाइम जॉब्स टू अर्न ए लिविंग. और उनमें से कुछ महिलाएं तो अपनी आजीविका को कमाने के लिए फुल टाइम तक जॉब करती हैं. थर्ड नंबर पे बात करते हैं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, के महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी होती है. ओइंग टू सोशल प्रेशर वुमेन टेंड टू हैव लेस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन कंपैरिजन टू मैन. के सामाजिक जो उनके ऊपर दबाव होता है उसकी वजह से महिलाओं के अंदर पुरुषों के मुकाबले जो आत्मविश्वास होता है उसकी कमी होती है. इंडीड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ ऑल्सो लिंक टू स्पोर्ट्स कंपटीशन. यहाँ तक कि जो आत्मविश्वास है वो खेलों से उसका सीधा संबंध है. नंबर 4 पे हम बात करेंगे मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स, कि आज हमारी सोसाइटी में जो खेल हैं खेलों को सिर्फ पुरुषों के लिए समझा जाता है. एज कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स इज़ परसीव टू बी मेल डोमिनेटेड. कि अगर खेलों की अगर संस्कृति उठा के अगर देखा जाए, खेलों का इतिहास अगर उठा के देखा जाए तो खेलों को सिर्फ पुरुष प्रधान समझा जाता है. सम वुमेन सीम टू हेजिटेट टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी. और इसी वजह से अगर कोई महिलाएं अगर खेलों में भाग लेना भी चाहती हैं तो वो खेलों में पार्ट लेने से पहले बहुत झिझकती हैं, हिचकिचाती हैं. नंबर 5 पे हम बात करेंगे लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज रोल मॉडल्स, के एक आदर्श के रूप में महिलाओं की संख्या में कमी होना. देयर आर ए फ्यू स्पोर्ट्स वुमेन एज रोल मॉडल्स, के ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जिन्हें हम आदर्श नारी के रूप में देख सकते हैं. इनफैक्ट दे डिड नॉट गेट देयर ड्यू पैलेस ऑन टीवी. यहाँ तक कि वो जो महिलाएं हैं जिन्हें हम रोल मॉडल कह सकते, जैसे पीटी उषा, मैरी कॉम, आपने आमतौर पर देखा होगा कि उन टीवी पे जो भी उनके एयर शोज चलते हैं उन पे बहुत कम उन्हें ऑन एयर किया जाता है, उनके जो शोज हैं बहुत कम होते हैं एज रोल मॉडल. इवन प्रॉपर स्पेस इज़ नॉट एलोकेटेड टू द अचीवमेंट्स ऑफ सच वुमेन प्लेयर्स इन वेरियस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. यहाँ तक कि जैसे मैरी कॉम ने ओलंपिक जैसे इवेंट में, ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म में मेडल जीता, लेकिन उसके बावजूद अगर मैगजीन और न्यूज़पेपर्स की अगर बात की जाए तो उन्हें मिलने वाला जो स्पेस था वो बहुत ना के बराबर था. नंबर 6 पे हम बात करेंगे लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पुष्टि के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी कमी होना.
वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि स्पोर्ट्स एंड वेलनेस या गेम्स प्ले एन इफेक्टिव एज वेल एज सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो खेल हैं और जो इस तरह की जो शारीरिक शिक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं वो किसी भी महिलाओं की पुष्टि और फिटनेस, उसके स्वास्थ्य में बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ज़रूरी भूमिका अदा करते हैं। नाउ डेज़, आज के दिनों में वुमेन आर अवेयर ऑफ द फिटनेस बेनिफिट्स, कि महिलाएं जो हैं वो फिटनेस और वेलनेस के बेनिफिट्स को लेकर बहुत जागरूक हैं। येट फिर भी सम वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ द वेरियस प्रोग्राम्स एंड मूवमेंट्स रिलेटेड टू फिटनेस एंड वेल, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य और पुष्टि के जो कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर जागरूक नहीं हैं, तो उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। लास्ट जो पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट पॉइंट है लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस, के खेलों के क्षेत्र में महिला कोचों की कमी होना। इफ़ द नंबर ऑफ कोचेस इज़ इनहेंस देयर विल बी डेफिनेटली बी एन इंक्रीज इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, के अगर खेलों के अंदर महिला कोचों की अगर संख्या बढ़ा दी जाए तो डेफिनेटली वास्तविक तौर पर जो महिलाओं की जो हिस्सेदारी होगी खेलों के अंदर वो बिल्कुल बढ़ेगी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तविकता के अनुसार वुमेन मे फील कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ फीमेल कोचेस एंड दे विल टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स होल हार्टेडली विदाउट एनी हेजिटेशन, कि अगर एक पर्टिकुलर खेल में एक महिला के सामने अगर कोई महिला कोच उसे मिलती है तो उसकी कंपनी में उसके साथ में वो महिला होल हार्टेडली का मतलब पूरे दिल से और विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी झिझक बिना किसी डर से वो खेलों में पार्टिसिपेट करेगी और अपने आप को आगे तक लेके जाएगी। सो गाइज, ये आपका 6th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5th। ओके, थैंक यू।